ये संसार के दुख आने से आदमी जरा से कष्ट में अपने शरीर को मार देता है। इतना कीमती शरीर जो भगवान ने उसको हरि भजन के लिए दिया कि संसार के काम के लिए दिया? मुख्य तो भजन के लिए ही है ना, संसार के काम तो संग संग चलते हैं। पर हम संसार में जरा सी कोई भी जीवन में विपत्ति आती है तो लोग जाके फंदा पे लटक जाते हैं, ट्रेन के सामने कूद जाते हैं, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। अरे भैया, ये कोई समझदारी है कि जीवन में कष्ट आया और तुमने अपने शरीर को ही मार दिया, देह को ही बलि चढ़ा दिया? वो भी इतनी कीमती देह जिसके लिए देवता तरसते हैं कि हमको जन्म मिल जाए, हमको मिला है तो हम उसको देखो कैसे व्यर्थ कर रहे हैं। बढ़िया भोजन बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, गर्मा गर्म सब भोजन बन जाए और जाके फिर उसको डस्टबिन कचड़े के डब्बे में फेंकाओ। ये कोई समझदारी हुई? इतना मनुष्य शरीर इतना कीमती, इसको जाकर के मार देना ये मूर्खता है, सबसे बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं जो आत्महत्यारा होता है मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए शरीर की महत्वता को जो समझेगा वो कभी भी कष्ट आएंगे उनसे लड़ेगा। नहीं लड़ा जा रहा तो कोई भग जाएगा, दूर चला जाएगा, पर शरीर तो खत्म नहीं करेगा। पर आत्मदेव ब्राह्मण आज दुखी हो गए, उनको समझ नहीं आया क्या किया करूं। पर भैया प्राण भी इतनी आसानी से थोड़ी निकलते हैं। इसको आदमी को पता हो कि हमको मरना, पर फिर भी कई बार सोचेगा, कांपेगा, डरेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण नदी के में डूब के मरने के लिए गए थे। तो नदी किनारे बैठे बैठे थोड़े विचार भी कर रहे, करें ना करें, क्या करें। तो उसी समय भगवान की कृपा हुई, ये एक संत इनके पास आ गए। पर जैसा हमने कहा, संतों के पास सब समस्या का समाधान होता है। संत ने पूछा क्या बात है, कैसे है ब्राह्मण देवता, कैसे पहचान लिया ब्राह्मण है? बोले माथे पे तिलक लगा था, जनेऊ पहन रखा था, शिखा चोटी रखी थी, तो देख के ही समझ गए कि कोई ब्राह्मण ही है। तो वहां जाकर के संत ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इतने उदास, इतने परेशान, इतने दुखी काहे को? क्या समस्या है तुम्हारी? बोले महाराज बड़ी विकट समस्या है, बड़ी भारी समस्या है। क्या? बालक नहीं है घर में, बेटा नहीं है घर में। आप तो जानते हैं बेटा नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी, पिंडदान कौन करेगा, उद्धार कैसे होगा? तो सुन के संत हंसने लगे। संत ने हंस के कहा कि भैया तू बड़ा सीधा इंसान है, या ये कह लूं बड़ा अज्ञान है। अज्ञानता में जी रहा है तू। और जितने भी लोग यहाँ बैठे वो भी अगर ये सोच रहे हो ना कि हमारा उद्धार, हमारा बेटा बाद में जाके चावल, आटा, आलू, सब्जी वो दान कराएगा और उससे हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, वो सब भी अज्ञानता में जी रहे। दुनिया में कोई किसी को मुक्त नहीं करा सकता। खुद के अपने कर्म अच्छे करो, जीवन में भजन बढ़िया करो, किसी का कष्ट, किसी का दुख मत दो, तो जीवन में उद्धार होगा। जरा सा राशन देने से कहीं कोई मुक्ति नहीं हो जाती। तो क्या वो प्रथा गलत है? बोले नहीं, गलत नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं। हम छोटे मोटे लोग क्या बोल सकते हैं? हमारी पुरानी और शास्त्रीय परंपरा है, ये तो कोई वैसी भी नहीं कि भाई किसी ने बोला शास्त्रीय परंपरा है, वो निभानी है सबको। हम ये नहीं करें कि नहीं निभानी, पिंडदान नहीं करना, ये नहीं करे, करना है, पर उसी के भरोसे जीना कि भाई मृत्यु के बाद इसी से उद्धार होगा, नहीं। जीवन में तुमने काम ही सबरे बेकार करें तो कौन सा पुत्र तुम्हारा कल्याण करवा देगा, कौन मुक्ति दिलवा देगा तुमको? इसलिए पहले कर्म अच्छे करो, मुक्ति का रास्ता खुद जीते जी अपना बना करके जाओ, कोई तुम्हें मुक्त नहीं करा सकता। और जहां तक बात रही वंश चलाने की, तो भैया देखो, कर्म अच्छे होंगे तो नाम चलेगा, और कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो बेटा बेटी कब तक नाम ढोकर के लेके चल पाएंगे? कुछ समय बाद, एक दो पीढ़ी बाद सब भूल जाएंगे। और जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको पीढ़ी छोड़ो, उनको युगों युगों तक याद रखा जाता है। इसलिए बेटों से वंश नहीं चलता,
बच्चों से वंश नहीं चलता, अच्छे कर्मों से वंश चलता है। ये बात जो समझ गया सो समझ गया। तो यही बात संत ने आत्मदेव को समझाई कि भैया तुम अपने इतने कीमती शरीर को ये संतान की मोह में क्यों व्यर्थ कर रहे हो। और देखो, हम ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर तुम्हारे जो माथे की रेखाएं इनको पढ़ के बता सकते। ये तो छोड़ो, तुम्हारे अगले 7 जन्म तक भी नसीब में कोई बालक नहीं है, 7 जन्म तक नहीं है। अब बताओ क्या करो। आत्मदेव ब्राह्मण हुए, हम मर जाएंगे, हम आप ही के सामने नदी में कूद करके अभी प्राण त्याग रहे। 7 जन्म छोड़ो, इसी जन्म में ही हमें नहीं मिला बालक तो हम मर रहे हैं। संत ने देखा हमारी आंखों के सामने मरेगा, हमको बड़ा दुख लगेगा कि भैया हम रोक ना पाए, बचा ना पाए। चलो कोई नहीं, भगवत कृपा से कुछ इसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। जब नहीं माना आत्मदेव तो संत ने एक फल उसके हाथ में देकर के कहा कि तू इस फल को अपनी पत्नी को पवा देना, खिला देना। हम दावा तो कोई नहीं करते, पर अगर भगवान की इच्छा हुई तो तुम्हारे घर बालक हो जाएगा। संत की फल लेके आत्मदेव बड़ा खुश हुआ कि भैया हमको फल प्राप्त हो गया, अब तो बड़ी मौज आएगी, बालक होगा। घर आ गए। और देखो कहते हैं ना, जो किस्मत में ना लिखा हो आदमी उसको मोड़ तोड़ करके अगर जबरदस्ती किस्मत में फिट करना चाहेगा तो फिर उसका परिणाम हमेशा दुख भरा होता है। महात्मा जी ने कह दिया संतान नहीं, बोला हमको चाहिए। महात्मा ने फल दिया तो देखो कैसी संतान हुई। क्या हुआ, फल दिया था तो पत्नी को कि तू खा लेना, पर वो थी थोड़ा टेढ़ी बुद्धि वाली, मोटी बुद्धि की, तर्क वितर्क करने वाली। तो उसने फल तो ले लिया पति के हाथ से, पर फिर मन में बहुत सारे तर्क करने लगी। गर्भवती महिलाओं को कितना कष्ट सहना पड़ता, मैं क्यों सहन करूं। भैया नाम चलेगा आत्मदेव का, पिता के नाम से वंश चलता, मैं बेकार में क्यों 9 महीना अपना शरीर खराब करूं, मैं क्यों इतना कष्ट सहन करूं। तो मन में उल्टे सीधे विचार चल रहे थे उसके, कि उसकी एक बहन और थी, वो आ गई वहां पर। दोनों ने बैठ के चर्चा करी, ऐसी ऐसी बात है, पतिदेव तो फल थमा गए, क्या करूं, तू तो जानती है बड़ा कष्ट होता। बहन ने कहा हाँ, हम इस पीड़ा से गुजरी हूं मैं कई बार, इसलिए मुझे पता है बालक होने से कितना कष्ट होता है, इसलिए तू ये फल को मत खा। दोनों मिल गई एक जैसी। कहते ना राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। अंधा देख नहीं सकता था, कोड़ी चल नहीं सकता था। अंधा बोला हम चलेंगे और तुम हमारे कंधे में बैठ के रास्ता बताते जाओ बस। तो ऐसी जोड़ी दोनों की मिली, दोनों ने एक दूसरे गलत में सहयोग कर दिया। हाँ तू सही है, ये फल मत खा। तो धुंधली बोली पति आएंगे पूछेंगे फल कहाँ है, दिख गया तो और उल्टा भारी पड़ जाएगा हम पे, फेंक दूं। तो बहन बोली फेंक के क्या करेगी, एक काम कर, तेरे घर में गाय है, उसको भी तो बच्चा नहीं होता, उसको खिला के देख ले, पता भी चल जाएगा महाराज जी की बात सच्ची की झूठी, महात्मा जी की परीक्षा भी हो जाएगी। बोला हाँ ये सही है। तो लाके उसने फल एक गौ माता को खिला दिया। अब देखो वही संत ने तो भगवान से निवेदन किया था ना, प्रभु इसका कल्याण करना, इसकी इच्छा पूरी करना। तो संत की वाणी भगवान कैसे विफल जाने दे सकते थे। तो एक तो धुंधली की बहन से बेटा हुआ जिसने ये घोषित कर दिया कि धुंधली का बेटा है, और एक बेटा हुआ गाय के गर्भ से जो संत की कृपा से हुआ था। इसलिए उस बालक का पूरा शरीर मनुष्य रूप में था, हाथ पांव आंख नाक कान गाय जैसे थे, गौ आकृति के थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा आत्मदेव, धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण दोनों बालक साथ में पले बड़े, माँ बाप माता पिता दोनों का साथ दोनों को संग में मिला, पर दोनों की बुद्धि एकदम अलग अलग थी।
धुंधकारी तो जब तक कोई दिन में लड़ झगड़ ना ले, किसी को मार ना दे, जब तक मन नहीं लगता इसका। और गौकर महाराज दिन भर भक्ति में डूबे रहते। धुंधकारी ये मारता लोगों को, निर्धनों से धन छीन लेता, किसी को धक्का दे के गिरा देता, पशुओं को जिंदा जला देता, किसी के घर में आग लगाया, उल्टे सीधे काम करता। और जिनके साथ ये सब होता तो वो आके आत्मदेव को शिकायत करते, बोले महाराज आपके बेटे ने ऐसा किया, आपके बेटे ने वैसा किया। तो आत्मदेव को संत की बात याद आई उस समय, क्योंकि जब संत समझाते तब तो हमको याद आती नहीं, जब हमारे सर पर आ पड़ती है तब याद आती है। संत ने कहा था बेटा जिनके संतान, जिनके बेटा नहीं है वो तो दुखी है, पर जिनका बेटा है वो कौन से सुखी है? उनसे जरा जाके पूछो बेटे वाले कौन से सुखी है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा जब नहीं था तब कम से कम चैन से तो जीते थे, जब से पैदा हुआ इसने नाक में दम कर रखा, हमारी इज्जत जितनी बनाई थी सब मिट्टी में मिला दी इसने। तो आत्मदेव ब्राह्मण को मन में वैराग जागा कि भाई दुनियादारी में तो कुछ नहीं रखा, मन किया सब छोड़ करके जंगल में चले जाएं, पर वैराग भी इतनी जल्दी थोड़ी आ जाता, मोह पकड़ लेता बीच में। जैसे किसी घर में झगड़ा हुआ तो बैग पैक करके चल दिया, बोला हम तो जा रहे हैं वृंदावन, अब नहीं रहेंगे घर में। और जैसे स्टेशन पे पहुंचे तो मन कहता है कहाँ जा रहा है ठंड में, ठंडी में वहाँ कंबल भी मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी खाने को गरम गरम मिलेंगी नहीं मिलेंगी, घी लगी रोटी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, घर में कम से कम चलो 2-4 गालियां सुनेंगे पर खाने को तो ठीक ठाक मिलेगा, रहने को तो ठीक ठाक मिलेगा। सोई ले झोला वापस घर लौटाते, आ गए वापस और खत्म सब, मोह पकड़ लेता है। बच्चे कैसे रहेंगे, पोता पोती कैसे रहेंगे, तो वापस आ गए। तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में हो तो रहा है घर छोड़ के जाए, पर थोड़ा मोह भी है, उसने पकड़ रखा है कि गौकर्ण है, बेटा है हमारा, इसको कैसे छोड़ जाए। और गौकर्ण महाराज ने समझा पिताजी हमारे लिए, मेरे लिए सोच रहे हो कि मेरे कारण घर नहीं त्यागना चाहते? बोले हाँ बेटा हम चले जाएंगे तो वैसे ही तेरा ये ध्यान नहीं रखते, ना धुंधली रखती ना धुंधकारी रखता, हम भी चले जाएंगे तेरा ध्यान कौन रखेगा? गोकर्ण महाराज बोले जिसने हमको जन्म दिया वो रखेगा, जिस परमात्मा ने हमको दुनिया में भेजा, जिसने 9 महीना गर्भ में हमारा ध्यान रखा वो अब भी रखेगा। आपके रखने न रखने से क्या थोड़ी हम नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे? ये जो मैं है कि मैं, मेरे चलाने से तुम्हारा जीवन चल रहा है, मेरे होने से हो रहा है, ये हटा दो मन से। दुनिया में जो अनाथ भी पैदा होते हैं ना उनकी भी ठाकुर जी रक्षा करते हैं। जिन पशुओं के माँ बाप का नहीं पता होता, घर परिवार का, खानदान का नहीं पता होता, ठाकुर जी उनकी भी रक्षा करते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। तो ये बेकार की बातें मन में मत लाओ। देहेस्ति मांस रुधिरे, ये मैं का जो देह से आपका रिश्ता जुड़ा है ना, ये देह मांस रुधिर मज्जर इस सब से बना हुआ ये देह, से मोह ममता हटाओ, भजन करने जंगल में जाओ। जब बेटे के मुख से वैराग पूर्ण वचन सुने, कटु वचन सुने, दिल में लगा तो आत्मदेव घर छोड़ के वन में चल पड़े। वन में गए तो वहां क्या देखा कि बोले यहाँ तो अब मोह ममता तो सब त्यागनी पड़ेगी और बस हरि का भजन। क्योंकि जंगल, पहले के साधु जंगल में जाते थे, पहले जब किसी को वैराग होता तो जंगल में भजन करने जाते। जंगल में इसलिए भी जाया जाता था क्योंकि भाई वहाँ कोई सुविधा नहीं होती थी, वहाँ आदमी फिर पूरा जीवन आराम से बैठ करके असुविधा पूर्ण जीवन जीता और भजन करता, क्योंकि ज्यादा सुविधा भी भजन के लिए बाधक है, बाधा है। पर आजकल तो वो जंगल बचे ही नहीं। हिमालय की गुफा में चले जा तो वहां भी 5 स्टार होटल है। पहले लोग कैलाश की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा करने जाते थे ना, तो घर से एकदम टाटा बाय बाय करके जाते थे कि अब पता नहीं उल्टे लौटेंगे कि नहीं। आदमी का जब 60, 70, 80 वर्ष का हो जाता ना कि अब हमारे सब काम खत्म, तब वो निकलते थे। अब मानसरोवर कैलाश यात्रा करके आते और घर वालों से कह के कि अब वापसी भी ना आए, ये हो सकता है क्योंकि अब हमारे सब काम हो गए। क्योंकि असुविधा इतनी थी, खतरा इतना था, रोड नहीं, पहुंचने के लिए साधन नहीं, खाने को रोटी नहीं। पर आज देखो
कहीं जाना है हेलीकॉप्टर से पहुंच जाओ, गाड़ियों से पहुंच जाओ, वहाँ पहुंचो तो गर्मी है तो ठंडी है तो गर्म पानी मिल जाएगा, हीटर मिल जाएगा, गर्मी है तो एसी मिल जाएगा, सब सुविधा सब जगह है। इसका मतलब यही है कि जहाँ रहो, अपने घर में रहो, परिवार में भी रह रहे हो, वहीं रह करके अपने मन को थोड़ा सबसे अलग करके वहीं भजन करो। यही जंगल है, यही वैराग है कलयुग का। तो बाकी तो कोई बड़ा ही भक्ति में डूबा और संसार में एक तृण मात्र भी कोई मन नहीं बचा तो जाओ फिर कहीं जा करके भजन करो। अन्यथा तो आम जनमानस के लिए तो यही आदेश है कि जहाँ भी रहो वहीं रह करके भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो।